हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड वेलकम टू मीजो स्टडी। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में हमने आयनिक इक्विलिब्रिया के सारे थियरीज पढ़ ली थी और मैंने आपको बताया था दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटली कैलकुलेटिव। जो ये चैप्टर है ये आपका क्या है, कैलकुलेटिव बेस्ड है। कैलकुलेशन पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए और मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आराम से हम क्वेश्चनों को धीरे धीरे अपनी थ्योरी यूज करके सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड को। लुक एट व्हाट इज गिवन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है बच्चा? आपका क्वेश्चन नंबर 1। Given here, how many grams of CaC2O4 will dissolve in distilled water to make 1 liter of saturated solution? कौन सा solution बनना है? 1 liter of saturated solution। ठीक है, solubility product की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले आप डेटा लिख लो आराम से solubility product की, दैट इज KSP। KSP की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास है m, वो आपका गिवन है 128। खत्म। क्वेश्चन में क्या बोला? हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaSO4 विल डिजॉल्व, यानी W ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपकी गिवन है। ठीक है क्या कंपोनेंट जल्दी से बता दो? CaC2O4 है। अच्छा, ये डिसोसिएट किसके फॉर्मेट में होगा जल्दी बता दो? ये डिसोसिएट हो जाएगा Ca2 प्लस प्लस C2O4 पे 2 माइनस। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर इसकी KSP मैं लिखूं, ये है सॉल्युबिलिटी S और ये है S, ये लिखना तो आपको आता है बिल्कुल। अब आपको पता है KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? S इंटू S, यही तो होता है लिखना। यस, KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 इज इक्वल टू S स्क्वायर, और S इज इक्वल टू रूट अंडर 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। ओके, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। अच्छा, जो सॉल्युबिलिटी आई वो मोल पर लीटर में आई और हमें ग्राम में चाहिए। मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास ही तो चाहिए, तो हम लोग लिख सकेंगे दैट इज W इज इक्वल टू सीधा सीधा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 128। मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा आंसर। ये आपका ग्राम में आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, वी विल गेट द आंसर। अच्छा, कभी कभी 128 इंटू 5 लिखना टफ होता है, इसको 130 मान लो। 130 इंटू 5 क्या होता है? 650, यही तो होगा। इन अपॉन 10 टू दी पावर 5 मतलब 10 इंटू 10 टू दी पावर 4, यही तो होगा। यस, यानी 65 इंटू 1 2 3 एंड 4, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0065 के आसपास। देखो एकदम एस्टिमेशन आंसर आ जाएगा। देखो कहीं ना कहीं देखो आ गया ना, 0.0064B। तो कभी कभी कैलकुलेशन को भी हम इजी कर सकते हैं। मैं हमेशा एक डिफरेंट क्लासेस भी मैंने सोचे हैं लेक्चर तैयार करने का, जिसमें कि मैं कैलकुलेशन को भी कैसे लिमिट करके जल्दी सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा छोड़ो, खैर वो बात की बात है। आंसर आ गया आपको, समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। चलो मैं इसको रब करता हूँ बच्चों और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जो सॉल्ट है आपका MXNY आयोनाइज होता है इस फॉर्मेट में, तो बोलता है इट्स सॉल्युबिलिटी में बी एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा, सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करें? अच्छा, ये कोई एक सॉल्ट है MXNY, है ना? चलो लिख देता हूं मैं
MxNy, ठीक है। ये जो होता है ये कैसे गिव करता है, दैट इज XMP प्लस एक्वस प्लस YNQ माइनस, इसी फॉर्मेट में तो है। अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। अच्छा, अगर मैं ले लेता हूँ AlCl3, ठीक है। अगर ये इस तरीके से डिसोसिएट होता है Al3 प्लस एंड 3Cl माइनस, तो अगर मैं इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखने बोलूँ तो तुम कैसे लिखोगे, जल्दी से बता दो। इसके नीचे तो तुम लिखते हो S, और इसके नीचे क्या लिखोगे, 3 है तो क्या लिखोगे 3S, लिखते हो क्या, बिल्कुल। और इसका KSP अगर मैं लिखने बोलूँ तो आप क्या लिखोगे, जल्दी बता दो सर। Al3 प्लस का कंसंट्रेशन एंड Cl माइनस पे पावर 3, Al3 के जगह क्या लिखोगे S, और इसके जगह क्या लिखोगे 3S का क्यूब। क्या इस तरीके से हम लिखते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे Al के जगह X है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे X है आपका, और इस जगह पे 3 के जगह Y है। लिखने का मेथड तो बिल्कुल वही होगा। चलो, तो क्या मैं इसको रब कर दूं, बिल्कुल सर रब कर दीजिए, और पुट करूं वैल्यू, बिल्कुल सर। इस जगह पे मैं लिखूंगा S लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा 3 था वहाँ पे तो Y है तो YS, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें पता है KSP इज इक्वल टू MP प्लस टू दी पावर X, यही तो होगा, बिल्कुल, NQY टू दी पावर Y। ओके, चलो KSP के जगह लिखेंगे SX पे पावर S और YS पे पावर Y, ठीक है, XX SX YY एंड SY, यही तो लिख सकते हैं, देख लो अच्छे तरीके से, बिल्कुल। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं SX YY एंड S टू दी पावर X प्लस Y इज इक्वल टू KSP, और हमें क्या ढूंढना है, सॉलिबिलिटी S ढूंढना है। तो चलो क्या लिखेंगे, जल्दी से बता दो, KSP डिवाइडेड बाय S टू दी पावर X एंड Y टू दी पावर Y इज इक्वल टू X टू दी पावर S प्लस Y। अब ये यहाँ पे पावर है, यहाँ 2 रहता तो यहाँ रूट आता, ये आएगा तो 1 बाय होगा, बिल्कुल। तो S इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे KSP अपॉन X टू दी पावर X Y टू दी पावर Y टू दी पावर 1 अपॉन X प्लस Y। ये X है क्या, एक्चुअली M टू दी पावर प्लस P है, तो लिखोगे KSP, इसी को फॉर्मेट में MP प्लस टू दी पावर X, ठीक है, एंड NQ माइनस टू दी पावर Y, और पूरे पे हो जाएगा 1 अपॉन X प्लस Y। ये आपका आंसर आ चुका। क्या कई ऑप्शन में है ऐसा, KSP अपॉन M टू दी पावर X, ठीक है, एंड NY 1 टू दी पावर Y। इसी को फॉर्मेट में हटा दो, P प्लस हटा के डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि उस साइन का ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दो M टू दी पावर X, या ऐसे भी लिख दो N टू दी पावर Y, MX NY। क्या कोई दिक्कत है, नहीं, आ चुका मेरा आंसर आपके आंसर के फॉर्मेट में। सो वी कैन से D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं, आई होप सो तुमने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। रब करते हैं और बढ़ चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है POH ऑफ 10 टू दी पावर -8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का POH निकालना है। अच्छा, एक चीज़ तो सबसे पहले थोड़ा समझ लो, POH के लिए मतलब OH आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। NaOH डिसोसिएट हुआ किस में बच्चों, Na प्लस एंड OH माइनस में। इस जगह पे जो है OH आयन का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, 10 टू दी पावर -8 मोलर, यही तो है। क्या इसी से डायरेक्ट POH निकाल लोगे, नहीं, सॉल्यूशन है यानी वाटर भी है, H2O H प्लस एंड OH माइनस,
और आपको पता है वाटर के केस में H प्लस और OH आयन का कंसंट्रेशन सेम होता है क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, इक्वल टू 10⁻⁻⁷ मोलर होता है क्या? बिल्कुल। अब जो टोटल OH आयन का कंसंट्रेशन है वो क्या है, देखो टोटल OH आयन का कंसंट्रेशन है 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। ओके, बाहर निकाल दिया 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 1 हो गया। क्या लिख सकते हैं कैसे? बिल्कुल, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.11 इंटू 10⁻⁻7। यस, ये आपका OH आयन का कंसंट्रेशन आ गया। ये कंप्लीट, ये गलती से भी सिर्फ ये लिख के मत आना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है POH इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। बिल्कुल सर, चलो माइनस लॉग OH आयन का कंसंट्रेशन क्या है? 1.1 इंटू 10⁻⁻7। इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग 1.1 इंटू माइनस लॉग 10⁻⁻7। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग 1.1, ठीक है, इंटू ये 7 इधर आ गया तो प्लस 7, और 1.1 की लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। 1.1 की वैल्यू 0 से कुछ हो जाएगी, यानी जो 7 से थोड़ी कम वैल्यू आने वाली है, थोड़ी कम क्योंकि माइनस का साइन है। वो log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो log 1.1 की वैल्यू क्या होगी? 0.001 के आसपास, यानी और जो 7 से माइनस होगा, यानी जो वैल्यू आएगी POH की वो कहीं ना कहीं 7 से थोड़ी कम, यानी जो आंसर होगा बच्चों दैट इज द बी, बिटवीन 6 एंड 7। ओके, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 4. When equal volume of AgNO3 and NaCl are mixed. अच्छा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ AgNO3 हमने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। AgNO3 एंड NaCl ले लिया, बहुत अच्छा, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, यानी ये भी V है तो ये भी V है। चलो बहुत अच्छी बात है। कहता है द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल अकर, यानी बनेगा क्या? AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो बोलता है इसका PPT बनने वाला है, प्रेसिपिटेट बनेगा, बहुत अच्छी बात है। तो बोलता है कि बोलो कब होगा, किस कंसंट्रेशन पे PPT बनेगा। ये 4 कंसंट्रेशन AgCl में क्या क्या है आपके? Ag प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो बोलता है Ag प्लस और Cl माइनस के किस कंसंट्रेशन पे PPT बनने के चांसेस होंगे। अच्छा, PPT कब बनता है? जब आपको पता है आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। इफ KIP इज ग्रेटर देन KSP देन PPT विल अकर, PPT होगा। तो चलो चेक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला केस आपको पता है A ऑप्शन है। Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपका क्या गिवन है, जल्दी से बता दो बच्चों? 10⁻³ मोलर। और Cl माइनस का क्या है? 10⁻⁻10 मोलर, यही तो है। तो बताओ KIP क्या हो जाएगा? Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का गिवन कंसंट्रेशन, यानी 10⁻³ हाफ हो जाएगा जब मिक्स करते हैं। ये तो जानते हो कंसंट्रेशन, हाँ ये इतना तो पता है, इसलिए अपॉन 2 क्यों किया ये समझ में आ गया। 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 10⁻13 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, KIP की वैल्यू क्या आएगी? 10⁻13 डिवाइडेड बाई 4। और आपकी KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है? क्वेश्चन में दिया हुआ है KSP की वैल्यू 1.81 इंटू 10⁻⁻9। अब आप मुझे बताओ KSP ज़्यादा या KIP ज़्यादा? आप देख रहे हो KIP की वैल्यू कम है, ज़्यादा नेगेटिव है। तो KIP की वैल्यू अगर नेगेटिव है यानी कम है KSP से, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसी तरह से दूसरा तीसरा चेक करो। मैं एक और चौथा ऑप्शन ले लेता हूँ। चौथा ऑप्शन में Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन है
वो आपका गिवन है 10 टू दी पावर -4 और Cl माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो गिवन है 10 टू दी पावर -4, यही तो है। तो चलो KIP की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ag प्लस इंटू Cl माइनस 10 to the power -4 into 10 to the power -4 that is 10 to the power -8, ये हो जाएगा आपका KIP की वैल्यू। बहुत अच्छी बात है। अब आप चेक करो KIP फोर्थ वाले केस में और KSP। अब आप देखो इस केस में KIP की वैल्यू जो है KSP से ज़्यादा है, कम नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ फोर्थ में सेटिस्फाइड कर गया, KIP इज़ ग्रेटर देन KSP। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और करना है, अपॉन 2 कंसंट्रेशन हाफ होता है, ठीक है, ये 10 टू दी पावर -8/4। KIP ग्रेटर देन KSP हो चुका, यानी अगर Ag प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -4 और Cl माइनस का कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -4 हम लें तो इस जगह पे सेटिस्फाइड है, प्रेसिपिटेशन अकर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बेस्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, डी। बाकी बी और सी भी चेक कर लेना, नहीं होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, रब करते हैं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं। ये समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया आपने। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखो what is the concentration of H plus ion in mole per liter of a solution that is 0.20 molar in CS3COONA and 0.10 molar in CS3COOH। ठीक है, H plus ion का कंसेंट ये भी है और ये भी है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। H plus का कंसंट्रेशन निकालना है, CS3COOH, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, CS3COO माइनस एंड H प्लस। ये आपका क्या है, वीक एसिड है, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो थोड़ा सा कम होगा। चलो कोई बात नहीं। अब इसका एक्सप्रेशन अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा, Ka इज इक्वल टू CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CS3COOH। कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। चलो CS3COOH आपका क्या है, 0.10 है, ये गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है देखो, ठीक है। और Ka की वैल्यू जो है आपकी गिवन है 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब इसी में आपका CS3COONA भी है, ठीक है। अब आपको पता है ये किस में डिसोसिएट होगा, CS3COO माइनस एंड Na प्लस। दिस इज द केस माय फ्रेंड, यस। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्या है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। Am I right? ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो डिसोसिएशन इसका ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो जो आयन का इन्फ्लुएंस होगा, जो कंसंट्रेशन आयन का आएगा CH3COO माइनस का, वो इससे आएगा। यानी जो इसका कंसंट्रेशन है 0.30, वही तो इसका कंसंट्रेशन होगा। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं क्या, बिल्कुल। यानी CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन अपन क्या लेंगे, 0.30 नहीं, 0.20 है ना, हाँ 0.20 ले लो। बहुत अच्छी बात है, आ गया। अब अपने पास सब डेटा है, अब हमें H प्लस निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka इंटू CH3COOH, ओके, अपॉन CH3COO माइनस। क्या हम ऐसा ही लिख सकते हैं क्या, देख लो अच्छे तरीके से, बिल्कुल। Ka की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -5। CH3COOH की वैल्यू कितनी है, 0.10, इसकी कितनी है, 0.20, ठीक है। ये आ गया 2 टाइम्स में, ये आ गया 0.9, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर -6। आ गया आंसर। H प्लस का जो कंसंट्रेशन है आपका वो आ गया 9 इंटू 10 टू दी पावर -6। कोई प्रॉब्लम, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, बी ऑप्शन। आई होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार देख लो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है। चलो नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। 6 ऑप्शन 6 क्या है देखो, अ मोनोबेसिक वीक एसिड सॉल्यूशन हैज़ अ मोलारिटी। अच्छा, मोनोबेसिक वीक एसिड है, यानी मोनोबेसिक जब है तो मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है, यही HA। बिल्कुल, ये किस तरह से डिसोसिएट होता है जल्दी बता दो, H प्लस एंड A माइनस। बहुत अच्छी बात है। अ मोनोबेसिक वीक एसिड सॉल्यूशन हैज़ मोलारिटी इतना 0 एंड pH दिया हुआ। अच्छा, pH देने का मतलब क्या होता है, pH मतलब होता है माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। बिल्कुल, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन जो होगा वो हो जाएगा 10 टू द पावर -5। और आपको पता है H प्लस और A माइनस का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होगा, ये तो जानते ही आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो ये भी क्या होगा 10 टू द पावर -5। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज आयनाइजेशन। अच्छा, परसेंटेज आयनाइजेशन यानी हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा इज इक्वल टू सबको पता है √Ka/C होता है, याद है, शॉर्टकट में तुरंत बता दिया। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल ये याद था वीक एसिड के केस में, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। यस यस, चलो तो पहले Ka ढूंढो, Ka तो है नहीं, चलो लेकिन हम जानते हैं K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू A माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन HA। बहुत अच्छी बात है। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है 10 टू द पावर -5, A माइनस का क्या है 10 टू द पावर -5 और HA का कितना है 0.005, यानी HA का कंसंट्रेशन 0.005 को हम लोग क्या लिख सकेंगे, पूरा ही ऐसे ही लिख दो पहले तो। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -10 इंटू ये पॉइंट ऊपर चला गया 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी 1/5 इंटू 10 टू द पावर -7। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -8, 5 टू ज़ा 10। यस सर, 2 इंटू 10 टू द पावर -8 Ka की वैल्यू आ गई। अब इस Ka की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अल्फा इज इक्वल टू √K 2 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन C। कंसंट्रेशन क्या है 0.005, यानी √2 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 5 इंटू 10 टू, ये ऊपर 3 चला जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। 2/5 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10 टू द पावर -5। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -6। 4 का रूट क्या होता है 2, 10 टू द पावर -6 का रूट क्या होता है 3, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3। यानी अगर इसको परसेंटेज में निकाल दें तो परसेंटेज आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, दैट इज 0.2%। आ गया क्या? ये तो आता है होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल से क्वेश्चन को पढ़ो एंड सॉल्व कर डालो। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। 6 का बी हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। कहता है सबसे लिस्ट कौन लुईस बेस बिहेव करता है। आपको पता है इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी लोन पेयर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लुईस बेस होता है। अब BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, यानी ये लुईस एसिड है, लुईस बेस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, लिस्ट लाइकली BF3। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, इसमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कभी कभी इतने भी क्वेश्चन आसान भी आ जाते हैं। आसान ही ऑलमोस्ट आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या गिवन है, वफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज 0.30 मोलर। अच्छा, NH3 का कंसंट्रेशन आपका क्या गिवन है जल्दी बता दो। NH3 का जो कंसंट्रेशन है वो आपका गिवन है 0.30 मोलर, ठीक है। और NH4 प्लस का कंसंट्रेशन है आपका 0.20 मोलर। बहुत अच्छी बात है। कहता है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Kb। अच्छा, Kb का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। तो कहता है व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का pH क्या होगा? ओके, pH इज इक्वल टू क्या हो जाता है जल्दी बता दो, PKb प्लस हेंडरसन इक्वेशन आता है ना, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड या सॉल्ट अपॉन बेस, यही तो होता है। चलो PKb की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। PKb मतलब माइनस लॉग KB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट कितना है 0.20 और बेस क्या है बच्चों 0.30।
0.30। अच्छा, log KB को क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग कैंसिल होके क्या हो जाएगा 2/3, यानी log 2 माइनस log 3। चलो अगर इसको सॉल्व करें तो ऑलमोस्ट आ जाएगा 4.74 के आसपास, कोई दिक्कत वाली बात है। और अगर इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर दें तो ऑलमोस्ट इसकी log 2 की वैल्यू जानते हो ना 0.3010 और log 3 के वैल्यू 0.47 के आसपास, तो जो pH आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका अराउंड 4.56। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? एक बार और सॉल्व कर लें। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है हमारा POH का है, PKB के फॉर्म में है ना, दैट इज द PKB इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, यानी जो आपका POH आया वो आ गया आपका कितना 4.56 के आसपास आ गया। सॉल्व कर ही सकते हो। अब आपको pH ढूंढना है, आपको पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा 14, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, चलो 14 माइनस 4.56, यानी जो वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 9.4 के आसपास आ जाएगी। pH क्या है 9.4। चलो आ गया क्या समझ में? बहुत अच्छी बात है। क्या मैं रब कर दूं? बिल्कुल, ये हेंडरसन इक्वेशन का फॉर्मूला था। चलो 9.43, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम क्या बोल सकते हैं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द pKa ऑफ एन एसिड। अच्छा, pKa दिया हुआ है 4.77, ठीक है, एंड pKb भी दिया हुआ है 4.75, एंड द pH ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। अच्छा, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का है। अच्छा, pKa की वैल्यू कितनी दी हुई है जल्दी बता दो, 4.77 Ha, मतलब ये एसिड है। ओके, pKb की वैल्यू कितनी दी हुई है जल्दी बता दो, 4.75, ये क्या है आपका BOH है। ठीक है, Ha प्लस BOH इट गिव्स यू आपका क्या बच्चों, Ba प्लस H2O। यही तो न्यूट्रलाइजेशन है, यही तो हाइड्रोलाइसिस है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस तो यही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी जो ये सॉल्ट है इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वैल्यू देख के हम बता सकते हैं, बिल्कुल। जब वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है तो pH का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो, pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। चलो बहुत अच्छा, 7 प्लस 1/2 pKa की वैल्यू 4.77 माइनस 1/2 pKb की वैल्यू 4.75। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये ऑलमोस्ट कट हो जाएंगे, यानी जो वैल्यू आएगी pH की वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ग्रेटर देन 7 आएगी, यानी मैं इसको कह सकता हूं 7, क्योंकि ऑलमोस्ट कट हो जाएंगे, या थोड़ा सा वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो यानी जो वैल्यू आएगी वो 7 से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी 7.01 के आसपास आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी इसका आंसर हम कह सकते हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो बच्चों मैं इसको अब रब करता हूं और बढ़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है एक बार देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द pH ऑफ अ 0.05 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन इज 10.97। फाइंड द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया यानी NH4 प्लस। अच्छा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ढूंढना है। गिवन है pKw और Kb भी दिया हुआ है। बहुत अच्छा, अगर pKw दिया हुआ है तो यानी Kw दिया हुआ है, यानी pKw अगर आपका 14 है तो समझ जाओ Kw क्या है 10⁻⁻14। और आपको पूछा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, यानी K ढूंढने बोला है, तो आपको पता है K इंटू KB इज इक्वल टू क्या होता है, KW होता है क्या? बिल्कुल, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KW अपॉन KB। यही तो आयनाइजेशन कांस्टेंट है एसिड का। KW क्या है जल्दी से बता दो, 1 इंटू 10⁻⁻14 यानी 10⁻⁻14, और KB कितना है आपका 1.77 इंटू 10⁻⁻5। अगर इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी 5.64
इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, ये के ए की वैल्यू। सॉल्व करना तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ऊपर चला जाएगा, इसको एस्टिमेट कर देना और इसको 1/200 के टर्म्स में कर देना, जो अप्रॉक्स आंसर आएगा वो इसी के आसपास आ जाएगा। तो के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा बच्चों डी। मैंने सारे कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चंस लिए थे। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू मी। तो बच्चों अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। टाइम हैज़ कम, टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच।